बहुत सारे क्वेश्चन मैम पीएचडी में एडमिशन नहीं हो रहा है, कैसे होगा एडमिशन, गवर्नमेंट में सीट्स नहीं मिल रही हैं। गवर्नमेंट में हमने एग्ज़ाम्स दिए 2 बार 3 बार 4 बार, अलग अलग इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी हर जगह एग्ज़ाम दिया, फिर भी एडमिशन नहीं हुआ। अब क्या करें, न करें पीएचडी या फिर प्राइवेट ज्वाइन कर लें। लेकिन प्राइवेट में फ़ीस बहुत ज़्यादा है, फिर क्या किया जाए। फ़ीस प्राइवेट में कम से कम 3 से 4 लाख तक पहुंच जाएगी। फीस अगर आप फुल कर भी सकते हैं तो क्या हमें वेट करना चाहिए पीएचडी के लिए गवर्नमेंट के लिए, या फिर हम प्राइवेट में ही एडमिशन ले लें। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आप मुझसे पूछ रहे हो कंटिन्यूअसली कि एडमिशन नहीं हो रहा है, क्या करना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है। तो हेलो, दिस इज जूही शुक्ला। कैसे हैं आप लोग। रिसर्च की दुनिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं हायर एजुकेशन के ऊपर बात करती हूँ, प्लस आप लोग के रेलेवेंट क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो अगर आप हायर एजुकेशन में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं जो आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि मैम पीएचडी में एडमिशन नहीं हो रहा है, प्राइवेट से करना नहीं चाहते हैं, गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं हो रहा है, तो क्या करना चाहिए। प्राइवेट में ले लें एडमिशन, अगर प्राइवेट में ले लेते हैं तो उसके क्या परेशानियां हो सकती हैं कुछ, या नहीं हो सकती हैं। तो पहले तो मैं किसी भी ये नहीं कहूँगी कि प्राइवेट में आपको एडमिशन लेने से बहुत ज़्यादा परेशानियां होंगी, या ये ऊपर पूरा डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप डेफिनेटली प्राइवेट में जा सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन फिर भी मैं हमेशा गवर्नमेंट को सपोर्ट करती हूँ कि आप अगर पीएचडी के लिए देख रहे हो, क्योंकि देखिए पीएचडी एक लंबा प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि आपको 1 साल का कोर्स करना है और आप यहाँ से निकल जाओगे, अपना कोर्स की डिग्री लेके निकल जाओगे। आपको 4 से 5 साल तक पीएचडी के लिए देना होता है, जो कि काफ़ी लंबा टाइम होता है। तो आपको एक सही जगह देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर सफ़र करते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि पीएचडी के लिए आपको एक अच्छी इंस्टीट्यूट, अच्छा यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना बाद में आपको बहुत सारा पछताना पड़ सकता है और उसके लिए फिर आप कुछ नहीं कर सकते। एक बार एडमिशन लेने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। तो हम बात करेंगे कि आप लोग जो मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए, तो मेरा फर्स्ट सजेशन यही रहेगा कि आप सच में आप पीएचडी करना चाहते हो और गवर्नमेंट से ही करना चाहते हो। कहीं ऐसा तो नहीं है सिर्फ नाम के आगे आप डॉक्टर लगाने के लिए पीएचडी कर रहे हो। तो देखिए 10 साल पहले का मैं नहीं जानती, लेकिन आज की डेट में बहुत सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी होंगी, और सिर्फ अगर आपका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, आप जस्ट किसी को देख के कि उन्होंने पड़ोस में पीएचडी किसी ने किया है तो हम भी कर लेते हैं, वो देख के अगर आप पीएचडी की तरफ जा रहे हो तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी परेशानियां आएंगी। एडमिशन से लेके आगे भी आपको बहुत सारी परेशानियां आएंगी। तो फर्स्टली आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। सारा ओवरऑल खेल इसी चीज़ का है कि आपको पीएचडी में के लिए, आपको रिसर्च के लिए इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी आप पीएचडी में आगे आ सकते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि अगर आपका एडमिशन नहीं हो रहा है किसी गवर्नमेंट में तो क्या करना चाहिए। पहले तो देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से एडमिशन नहीं हो पाता है। फर्स्टली आपने बहुत सारे सोचा होगा कि हमें इस ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, इस यूनिवर्सिटी के सिवा कहीं और एडमिशन नहीं लेना है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि एडमिशन नहीं हो पाता है। कि देखिए पीएचडी अगर आपको कहीं सेंट्रल में आईआईटी एनआईटी रिसर्च इंस्टीट्यूट मिल रहा है तो आप बिना कुछ सोचे अपना स्टेट, अपना सिटी छोड़ सकते हैं और आप पीएचडी के लिए जा सकते हो, क्योंकि उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे जो कि आपको पीएचडी के बाद या पीएचडी के दौरान पता चलेंगे। तो इस चीज़ को लेकर आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि हमारे स्टेट से या फिर हमारी सिटी से बहुत दूर है तो हमें वहाँ पीएचडी के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं फिर बाद में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा झेलना पड़ जाता है। सिर्फ यही ना देखो कि इसी यूनिवर्सिटी में मुझे पीएचडी करनी है, इसके सिवा मैं कहीं और पीएचडी के लिए नहीं जा सकता हूँ या नहीं जा सकती हूँ। तो फर्स्टली ये चीज़ आपको हटानी होगी कि मैं सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी से पीएचडी करूँगा। सेकेंडली क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आप किसी सब्जेक्ट से हैं और उस सब्जेक्ट में सीट्स ज़्यादा नहीं आ रही हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि पीएचडी में गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा सीट्स नहीं है। तीसरी प्रॉब्लम आती है कि सीट्स भी हैं लेकिन आपका इंटरेस्ट ऑफ सब्जेक्ट नहीं है, यानी कि इंटरेस्ट ऑफ एरिया नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर पीएचडी फिजिक्स से करना चाहते हो तो फिजिक्स की तो सीट्स निकल रही हैं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप नैनो से करना चाहते हो, नैनो की फैसिलिटी आपके पास नहीं है, या फिर आपकी उस यूनिवर्सिटी में नहीं है जहाँ से आप पीएचडी करना चाहते हो, या फिर आपका बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं जिसकी वजह से एडमिशन नहीं हो पाता है। तो इसके लिए आपको खुद को ब्लेम देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि मेरे अंदर कमी है, या मैं अच्छा एग्जाम नहीं दे पा रहा हूँ या दे पा रही हूँ, या मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से एडमिशन नहीं हो रहा हो। तो ये चीज़ तो आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि आपको अलग अलग जगह पीएचडी के लिए अप्लाई करना है। सिर्फ एक यूनिवर्सिटी पकड़ के मत बैठिए कि आपको सिर्फ इसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप उसी यूनिवर्सिटी से कर भी लेते हैं तो आगे भी प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। कोरोना टाइम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारी चीज़ें आई, लोगों ने फेस किया और आगे बढ़ गए। तो इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं अपनी सिटी में ही पीएचडी करूँगा या करूँगी, या अपने स्टेट से बाहर नहीं जाऊँगा, या ऐसा कुछ भी अगर आपके पास है तो ये दिमाग से निकाल दीजिए, तो आपका आराम से एडमिशन पीएचडी के लिए हो जाएगा। फर्स्टली
डेडिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पूरा डेडिकेट होना पड़ेगा रिसर्च को लेके। आपके अंदर है कि हाँ मुझे रिसर्च करनी है, मुझे कुछ अच्छा काम करना है, तो आपको पीएचडी एडमिशन से कोई नहीं रोक सकता है। अब मैं यहाँ पे बात करूँगी कि जो स्टूडेंट एक अटैम्प्ट देते हैं और फिर सोचते हैं कि अब छोड़ो इसको, छोड़ते हैं प्राइवेट की तरफ चले जाते हैं। प्राइवेट की तरफ आप डेफिनेटली जा सकते हो, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, 3-4 लाख रुपए आप पे कर सकते हो तो आप प्राइवेट की तरफ जा सकते हो। लेकिन आपको लगता है कि आप इतना भारी अमाउंट पे नहीं कर सकते हो प्राइवेट में, तो फिर आप गवर्नमेंट की तरफ देखिए, क्योंकि गवर्नमेंट में आप जानते हो फीस कुछ नहीं होती है, ना के बराबर फीस होती है, और उसके बाद भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, उसके बाद भी आपको प्रेफरेंस मिलती है। जब भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हो या किसी चीज़ के लिए भी अप्लाई करते हो तो आपको प्रेफरेंस मिलती है। नो डाउट, अगर कोई ये कह रहा है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के बाद प्रेफरेंस नहीं मिलती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी इंटरव्यू होते हैं सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को ही मिलती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है प्राइवेट में जाने से पहले। बाकी आपकी मर्जी है, आप प्राइवेट में जा सकते हो, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि आप प्राइवेट की तरफ बिल्कुल मत जाओ, आपका अपना खुद का इंटरेस्ट है। दूसरी बात हम यहाँ पे ये भी करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कह रहे थे कि मैम हमारा एग्जाम क्लियर हो गया लेकिन हमारा इंटरव्यू की वजह से रह गया। तो उसका सिर्फ देखिए, इंटरव्यू बहुत बड़ी चीज़ नहीं है पीएचडी के लिए। आपको बस अपना रिसर्च प्रपोजल अच्छा तैयार होना चाहिए, आपके पास पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। इंटरव्यू में आपको आपका सब्जेक्ट नॉलेज के बाद अगर वो कुछ चेक करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करते हैं, आपका पोटेंशियल लेवल चेक करते हैं, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा काम कीजिए, थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल अच्छी करिए। देखिए, आपका इंटरव्यू की वजह से आपका कभी भी पीएचडी एडमिशन नहीं रुकेगा। तो ये आपको थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों पे अगर आप ध्यान देते हैं तो आपका कोई भी परेशानी नहीं होगी इंटरव्यू के लिए। नेट की बात करते हैं कि नेट की प्रिपरेशन करते रहिए। पीजी का जो भी आपका सिलेबस होता है, क्योंकि कुछ बच्चों का स्टूडेंट का एग्जाम्स नहीं निकल पाते हैं कि एग्जाम्स क्यों नहीं निकल रहे हैं, तो उसका रीज़न सिर्फ यही होता है कि आप बिना कुछ देखे सोचे समझे एग्जाम देने चले जाते हो कि चलो चलते हैं दे आते हैं एग्जाम। अगर आप ऐसा करते हो तो फिर आपको परेशानी होगी। तो जब भी आप एग्जाम देने के लिए जाए तो आप नेट की प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप हायर एजुकेशन के लिए देख रहे हैं तो आपको नेट की प्रिपरेशन करनी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो नेट की प्रिपरेशन करते रहिए, प्लस आपका पीजी का जो भी सिलेबस है उसको चेकआउट करते रहिए। अगर आपने थोड़ा बहुत नेट का प्रिपरेशन किया है, थोड़ा बहुत पीजी का चेकआउट किया है, तो आपका आराम से रिटर्न एग्जाम निकल जाएगा, उसमें कोई भी इशू नहीं आएगा। तो बस आपको थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी है, थोड़ा डेडिकेशन के साथ, थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। पीएचडी कर है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा हुआ करने जा रहे हो कि नहीं होगा। आप दिमाग में ये बिल्कुल मत बिठाइए कि नहीं होगा एडमिशन गवर्नमेंट में, मुझे प्राइवेट की तरफ ही जाना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से एडमिशन ले सकते हो, बस थोड़ा सा आपको पोटेंशियल लेवल और थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस लेवल अपना बढ़ाना होगा और आपका आसानी से एडमिशन हो जाएगा। अब हम बात करेंगे, जब भी इंटरव्यू देने के लिए जाएं तो रिसर्च प्रपोजल अपना अच्छे से तैयार करके जाएं, प्लस आप बता पाओ कि आप क्या काम करना चाहते हो, क्या नहीं करते हो। उस टॉपिक पे काम करोगे नहीं करोगे वो एक अलग मुद्दा है, कि उस पर करना चाहते हो कि या वो कराएंगे या नहीं कराएंगे, वो बिल्कुल अलग मुद्दा है, लेकिन तैयारी करके बिल्कुल जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंटरव्यू के टाइम पे आपको ब्लैंक हो जाना है, वहाँ पे कुछ नहीं बोलना है। आपको आपने एग्जाम क्लियर किया है, बहुत अच्छी बात है, आपने एग्जाम क्लियर करके आए हो, या फिर बहुत अच्छी बात है आप नेट हो, जेआरएफ हो, कुछ भी हो, आप किसी तरह का एग्जाम क्लियर करके आए हो, लेकिन इंटरव्यू में आपको वहाँ पे बताना है, तभी गाइड को इंटरेस्ट आता है कि वो आपके साथ आपको अपने साथ रखेंगे, यानी कि आपको अपने साथ काम कराएंगे। दूसरा, ये भी एक बहुत सारा होता है कि यूनिवर्सिटीज़ में लोगों का पहले से ही होता है कि हम इनके साथ काम करने वाले हैं, तो सीट्स नहीं होती हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं हो पाता है गवर्नमेंट में। तो इसलिए आप ज़्यादा खुद को डिमोटिवेट मत करो कि हाँ मेरा यहाँ पे एडमिशन नहीं हो पाया, ये तो ऐसी यूनिवर्सिटी थी फिर भी यहाँ पे नहीं हो पाया। उसका रीज़न सिर्फ यही होता है कि गाइड के पास सीट्स नहीं होती हैं, वो वहाँ पे ले नहीं पाते हैं स्टूडेंट्स को, इसलिए एडमिशन नहीं हो पाता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप में ही कमी है। अब यूनिवर्सिटी में सीट्स नहीं है तो एडमिशन कैसे होगा? तो इसलिए कंटिन्यूसली ध्यान दीजिए, कहाँ भी पीएचडी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आ रहे हैं वहाँ पे अप्लाई कीजिए। और एक देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप एक बार अप्लाई करो और एक ही बार में आपका सिलेक्शन हो जाए। अप्लाई कीजिए, थोड़ा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए। एक जगह नहीं होता है तो दूसरी जगह होगा, दूसरी जगह नहीं होगा तीसरी जगह होगा, मे बी आपका बहुत अच्छी जगह हो। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है कि मेरा एडमिशन नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ, पीएचडी क्विट कर दूँ या क्या करूँ। इस तरह की बिल्कुल भी आपको अपने दिमाग में चीज़ें लाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको मोस्टली चीज़ें बता दी हैं किन रीजंस की वजह से पीएचडी में एडमिशन आपका नहीं हो पाता है या क्या होता है। तो अगर आप किसी तरह से डिमोटिवेट हैं तो आप बिल्कुल ऐसा मत कीजिए, आप ट्राई करते रहिए। कहीं पे भी पीएचडी के लिए आप एडमिशन ले सकते हो। गवर्नमेंट में अगर आपको मिलता है तो आपके लिए बेस्ट है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप गवर्नमेंट की तरफ जाते हो तो आपके लिए बेस्ट है। आपकी फ़ीस कम मिलती है, आपको प्रेफरेंस मिलती है, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको चीज़ें सीखने को मिलती हैं, आपको आगे सिखाने का भी मौका मिलेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट की तरफ आप ध्यान दीजिए। प्राइवेट में अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी, क्योंकि कुछ कमेंट्स ये भी आते हैं कि प्राइवेट बहुत अच्छा है। मैं बिल्कुल किसी को ख़राब नहीं कह रही हूँ, हर यूनिवर्सिटी अच्छी है, हर चीज़ अच्छी है, लेकिन
फिर भी आपको अपने लिए क्या चाहिए, हमें अपने लिए क्या चाहिए वो हमें देखना होगा, कोई दूसरा नहीं बता सकता है कि हमें अपने लिए क्या चाहिए। कोई यूनिवर्सिटी कैसे अच्छी है कैसे बुरी है किस तरीके से जज किया जाता है, उसके लिए आपको NIRF रैंकिंग चेक करनी होती है, आपको ना कि टीम के द्वारा उसको क्या ग्रेड दिया गया है वो चेक करना होता है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाई है कि NIRF रैंकिंग कैसे चेक करते हैं या फिर जो ग्रेड है वो कैसे चेक होता है, तो वो भी आप मेरा चैनल पर देख सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस यूनिवर्सिटी की क्या इंपॉर्टेंस है। तो उसके लिए किसी को आप खराब या बेकार नहीं कह सकते हो, अच्छा बुरा नहीं कह सकते हो, सारी यूनिवर्सिटी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी, मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दूसरों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। एक चीज़ मैं और आपके साथ कहूँगी कि आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो ताकि जो भी वीडियोज़ आए आपको वहाँ पे मिल सके। जो भी लोग मुझे क्वेश्चंस डालते हैं तो या तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस डालिए, आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, मैं जब भी मैं फ्री होंगी आपके रेलेवेंट क्वेश्चन होंगे तो मैं डेफिनेटली उसका आंसर देने की कोशिश करूँगी। फेसबुक पेज पे भी आप मुझसे पूछ सकते हो, PhD इन्फॉर्मेशन के नाम से मेरा फेसबुक पेज भी है, वहाँ पे भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।